हेलो एवरीवन, एक साइबर न्यूज़ आप सब लोगों के लिए लेकर आए हैं। बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है और बहुत सारी पॉलिटिशियंस और बहुत सारे जर्नलिस्ट के लिए ये बहुत कंसर्निंग न्यूज़ है। मतलब आज एक न्यूज़ आई और बेसिकली राघव चड्ढा और काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस के द्वारा ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट किया गया और उस पोस्ट में बताया गया कि उनको एप्पल की तरफ से एक मैसेज आया है। उस मैसेज में बेसिकली उनको बताया गया है कि उनके फ़ोन को, उनका जो एप्पल का फ़ोन है, उनके फ़ोन को कहीं से एक्सेस करने की कोशिश की गई है। अब उसके अंदर ये लिखा है कि कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स, मतलब ऐसे लोग जिनको कि पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ऐसे सफिस्टिकेटेड अटैक्स को यूज कर किसी ने आप उनके मोबाइल को अटैक करने की कोशिश की गई है। तो मतलब हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में और काफ़ी सुना भी है न्यूज़ में, एक टूल है जिसको बोलते हैं पेगासस और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था। पेगासस और कैंद्रू करके एक टूल है जो कि बहुत ही सफिस्टिकेटेड अटैक्स लॉन्च करते हैं और ये टूल्स हैं इज़राइल के। सो ऐसा अभी माना जा रहा है कि कुछ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, उनके डेटा को, उनके मोबाइल फ़ोन्स को एक्सेस करने की कोशिश की गई है और सबने आज अब जैसे ही मैंने ट्विटर ओपन किया तो काफ़ी सारे लोगों ने ट्विटर पर ये न्यूज़ डाली हुई थी और ये काफ़ी तेज़ी से ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। समझते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स कौन होते हैं और स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स काम कैसे करते हैं। बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स क्या होता है, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जो लोग ऐसा जो टेक्निकली बहुत ही हाईली टेक्निकल रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ ऐसी टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स होती है जिनको यूज कर ये मोबाइल्स को, कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज मतलब हैक करते हैं और इसमें जो बहुत ही फेमस है वो है पेगासस और कैंडरू करके। नॉर्मली ये 2-3 ऐसे बड़े-बड़े नाम हैं जो बहुत ही लाइट में हैं, बाकी बहुत सारे और भी हैं जो कि अंडरग्राउंड काम करते हैं। अब समझते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं। इनके पास बेसिकली ज़ीरो डे अटैक्स, ऐसे अटैक्स जिनके बारे में एप्पल और अलग-अलग कंपनीज को नहीं मालूम। तो ये क्या करते हैं, इन अटैक्स को यूज़ करते हैं और वी नेवर नो, अभी ज्यादा डिटेल्स एप्पल नहीं देता थ्रेट अगर कुछ ऐसा होता है तो, बिकॉज एप्पल हमेशा चाहता है कि उसके यूजर्स सिक्योर रहें। इसलिए एप्पल को जैसे ही थोड़ा सा भी अबनॉर्मल कंडीशन आया, अबनॉर्मलिटी फाइंड आउट हुई उनके एप्पल आईडी के साथ या उनके फोन के साथ, एप्पल ने डिटेक्ट किया कि उनके फोन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है या फिर उनके एप्पल आईडी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन, कहीं ऐसी लोकेशन से उसको एक्सेस करने की कोशिश की जो कि उनका रेगुलर लोकेशन नहीं है। मतलब हो सकता है वो आउट ऑफ कंट्री हो या फिर उनके फोन में कुछ ऐसी उनका मोबाइल एक्सेस करने की कोशिश की गई हो या फिर उनका वेब कैम एक्सेस करने की कोशिश की। एप्पल ने इसको एबनॉर्मल कुछ एक्टिविटी डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद अलर्टिंग सिस्टम जो होता है एप्पल का, उसने अलर्ट करके मैसेज दिया। एक ईमेल आया उनके पास, ईमेल में प्रॉपर डिटेल्स बताई कि ऐसा बहुत ज्यादा बेसिकली अलग अलग तरीके से होता है और ज्यादा डिटेल्स उन्होंने नहीं बताई। अभी क्या है, अभी ये है कि बहुत सारे लोगों को जब मेल आए, उस मेल्स में लिखा था कि लॉकडाउन मोड एक्टिवेट। अभी लॉकडाउन मोड क्या एक्टिवेट करना है, मतलब एप्पल में एक फीचर होता है जिसको लॉकडाउन मोड बोलते हैं। जैसे ही एप्पल के अंदर ये फीचर को ऑन कर देते हैं तो एप्पल क्या करता है, आपके मोबाइल को और सिक्योरिटी दे देता है। हालांकि एप्पल का के बारे में ये बोला जाता है कि एप्पल बहुत ज्यादा सिक्योर तरीके से काम करता है और उसको हैक करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। वही मैं एड ऑन कर रहा हूँ बिकॉज क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कंप्यूटर है, नेटवर्क्स है, वो 100% सिक्योर नहीं होती। तो एप्पल ने एक मैकेनिज्म बनाया है और अगर थोड़ा सा भी उसको अबनॉर्मल सिचुएशन मिला तो उसने अलर्ट रेज कर दिया। अब अलर्ट रेज करने के बाद लॉकडाउन मोड का उन्होंने बताया कि आप इंस्टेंटली अपने फोन में लॉकडाउन मोड एक्टिवेट करा दिया। अब लॉकडाउन मोड क्या होता है, आपके फोन को और ज्यादा सिक्योर बना देता है, जो एक्स्ट्रा सर्विसेज चल रही होती है उनको बंद कर देता है। बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटीज आप उस पर कर सकते हो जो कि बहुत मतलब आपके मोबाइल, ईमेल्स, इनको और ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। थोड़े से फीचर्स कम हो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस जो आपको एप्पल का फोन यूज करने में मिलते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन आपका मोबाइल और ज्यादा सिक्योर हो जाता है। मतलब आपकी फोटोग्राफ्स, आपका कैमरा, आपका माइक, ये बहुत और ज्यादा इस पर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो जाती है। अब समझते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। मतलब
आप सब लोग भी अगर जानना चाहो कि किस तरह से आप अपने मोबाइल को सिक्योर कर सकते हो, तो एक कुछ टिप्स मैं आप सब लोगों को आप देता हूँ कि एक तो अपने मोबाइल में एक अच्छा एंटीवायरस ज़रूर डालिए, बिकॉज़ एक एंटीवायरस होने से काफ़ी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और बहुत सारे अटैक्स जो होते हैं, बहुत सारे जो वायरसेस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो एंटीवायरस आप डालेंगे उससे वो रिमूव हो जाएगा, मतलब ज़्यादातर। लेकिन 100% सिक्योर फिर भी आपका मोबाइल नहीं बनेगा, लेकिन वो कहीं हद तक आपका मोबाइल को सिक्योरिटी मिलेगी। वहीं बात करते हैं दूसरा तरीका, आप कोशिश कीजिए कि अननोन लिंक्स पर क्लिक ना कीजिए। मतलब अगर आपके पास मैसेजेस पर कोई लिंक आ रहा है तो उस लिंक पर आप क्लिक नहीं करें, बिकॉज काफी सारे ऐसे लिंक्स और ऐसे जो मैसेजेस होते हैं, इनके थ्रू ही आपके मोबाइल के अंदर वायरस या किसी मालवेयर को डाला जाता है। मतलब आपने सुना होगा पेगासस का नाम, और कैंद्रू करके एक मालवेयर है, उसका नाम, ये बड़े फेमस मालवेयर्स हैं, बड़े फेमस हैं। इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाए हैं, और इनके द्वारा जो इन्फेक्शन होता है, मतलब आपके मोबाइल को जो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, वो विदाउट टच, विदाउट मैसेज होता है। मतलब यूजर के पास एक फोन है, उसके पास एक मिस कॉल आएगा, एक आई मैसेज आएगा, एंड आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये बड़ा सफिस्टिकेटेड होता है। इसी को एप्पल डिटेक्ट करता है अपने अलर्ट सिस्टम में, और अलर्ट सिस्टम में डिटेक्ट करके एप्पल ने ये मैसेजेस को मतलब जिन भी लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ उनको मैसेज डाले। तो अभी सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट से ये दो तीन चीजें हैं। पहला, आपको एक एंटीवायरस डाल लेना है। दूसरा, अगर आपके पास कोई लिंक आया है या कोई मेल आया है उसमें कोई लिंक है, तो उसको आप बिल्कुल भी क्लिक आपको नहीं करना। अपने फोन को कभी भी जो भी सिक्योरिटी फीचर होते हैं, नॉर्मली अपने फोन को कभी रूट नहीं करना, ना ही अपने फोन को कभी जेल ब्रेक करना है, बिकॉज अपने फोन को लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपग्रेड कर कर रखे। बिकॉज जब आप अपग्रेड करते हो तो लेटेस्ट जो थ्रेट्स होते हैं, लेटेस्ट जो वायरसेस होते हैं, वो आपके मोबाइल्स में नहीं आ पाते। सो थोड़ा सा अवेयरनेस रखिए, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने फोन को डालिए। और आप भी अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम और ज्यादा डिटेल में किसी एक टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें प्लीज अपने कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो शेयर कीजिएगा, हम नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बिल्कुल बनाएंगे। वीडियो को लाइक बिल्कुल करना है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर लेटेस्ट साइबर न्यूज और साइबर अटैक्स के बारे में जानना चाहते हैं। हम लेटेस्ट अटैक्स के बारे में और क्राइम के बारे में हम आपको लेटेस्ट वीडियोस लाते रहते हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना।